एपिसोड की शुरुआत में डाल्पो अपनी मॉम की आवाज़ से नींद से जाग जाती है और काफ़ी शौक होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि वो जो देख रही होती है वो सपना है कि हकीकत है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो उसकी मॉम उसे देखकर बोलती है तुम इतना परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है मैंने बहुत ही बुरी एक सपनी देखा। तो यहाँ पर उसका बड़ा भाई जेमिंग जो कि दूसरे रूम में अपनी कपड़े चेंज कर रही होती है, वो बोलती है ये पागल है, ये हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे ही सपने देखता रहता है। यहाँ पर जेमिंग की चेहरा नहीं दिखाया जाता और डाल्पो जैसे ही जाकर चेयर में बैठती है और देखती है इना भी यहाँ पर है, तो वो शौक हो जाती है और पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जेमिंग बोलती है ये हमारी प्यारी भांजी है। और यहाँ पर डाल्पो को समझ में आ गया होती है कि ये एक सपना है। और जैसे वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है वहाँ पर क्लॉक को पकड़कर उसे फील कर पा रहा होती है। तो यहाँ पर वो खुश हो जाती है और बोलती है मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये हकीकत है और मुझे मेरे मम्मी पापा मिल गए हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डाल्पो असल में सपना ही देख रही होती है और वो जो क्लॉक को फील कर पा रहा होती है वो असल में इन्हा का पैंट होती है। और जैसे ही वो यहाँ पर इन्हा की पैंट अपने करीब लेकर आती है, इन्हा गुस्से में उसे एक पंच मारती है। तो यहाँ पर डाल्पो की सपना टूट जाती है और यहाँ पर डाल्पो की मुंह पर एक बड़ा सा लाल धब्बा हो गया होती है। और सीन शिफ्ट होती है डाइनिंग टेबल पर जहाँ पर की सब मेंबर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर हर बार की तरह इन्हा और डाल्पो लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडपा और इन्हा की पापा उन्हें रोकते हैं और इन्हा की पापा इन्हा को बोलती है तुम रिपोर्टर की जॉब छोड़कर क्यों ना और कोई जॉब कर लो। तो यहाँ पर इन्हा को गुस्सा आ जाती है और बोलती है कुछ दिनों के बाद मेरी एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू में 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाते हैं और दोनों लोगों को ही रिजेक्ट किया जाएगा, तो मेरे पास होने के चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और सीन शिफ्ट होकर एयरपोर्ट में आती है जहाँ पर की चाओ और बांग को दिखाया जाती है जो कि चाओ की यानी इन्हा की मॉम के साथ काम करते हैं। यहाँ पर ली बांग को बताती है कि इस बार जो इंटरव्यू देने आ रही है उनमें से एक पिनोकियो है। ये सुनकर बांग हैरान हो जाती है और बोलती है वो एक कमाल की रिपोर्टर होगी, नहीं तो उसको ज्यादा ही जान पहचान होगा। तो यहाँ पर ली बोलती है मैंने सुना है कि वो चाओ की बेटी है। ये सुनकर बांग थोड़ा सा हैरान हो जाती है और बोलती है मुझे लगता था कि वो अब तक सिंगल है। तो यहाँ पर ली चाओ की बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है और जैसे ही संग चाओ के आती है वहाँ पर उसके पास जाकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि इस संग चाओ के इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर संग चाओ के बोलती है मैं भी इंटरव्यू लूंगा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और घर में दादाजी डाल्पो को एक लड़की का फोटो देते हैं और बोलती है तुम्हें कोई एक लड़की पटा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है मैंने एक लड़की पटा ली है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर चोई बोलती है तुमने कुछ समय पहले भी एक लड़की के बारे में ऐसा ही बोला था। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा शौक होती है और वो सोचती है कि डाल्पो लड़की पटाने में काफी माहिर है। वहाँ पर इन्हा बोलती है उनके साथ ज्यादा टाइम तक लड़कियां इसलिए नहीं टिकती क्योंकि उनका लुक बहुत ज्यादा बोरिंग है। ऐसा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझे ये लुक पसंद है। उसकी बोलने की तरीके से हमें पता चलती है कि वो झूठ बोल रहा है। ये बोलकर वो ब्रश करने के लिए चला जाता है और दादाजी इन्हा को पूछती क्या सच में डाल्पो का स्टाइल बहुत ही बकवास है। तो यहाँ पर इन्हा बोलती है हाँ सच में उसकी स्टाइल बहुत ही बकवास है बोलकर अपने रूम में चला जाता है। और इन्हा अपने रूम में आकर तैयारी कर रही होती है क्योंकि आज उसके MSC न्यूज में इंटरव्यू है। और जैसे ही ये बात डाल्पो को पता चलती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हमें भी पता है क्यों दुखी हो जाती है। और मैंने उन्हें टेक्स्ट भी कर लिया है और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और इन्हा तैयार होकर नीचे जाती है तो डाल्पो पहले उसे MSC न्यूज पर इंटरव्यू देने के लिए मना करती है और बोलती है तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे पूछती है क्या तुम मेरी माँ से पहले मिल चुके हैं। तो यहाँ पर डाल्पो कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है वो गुस्से में चला जाती है और डाल्पो उसे देख रही होती है। और यहाँ पर चुई जो होती है घर के जैसे ही काम पर निकल रही होती है वो डाल्पो के पास पाती है और से वो खोल कर देखती है वहाँ पर इन्हा की फोटो होती है। वो देखकर जैसे को देने के लिए बाहर आती है वो देखती है कि डाल्पो जो होती है वो इन्हा को देख रही होती है। तो यहाँ पर जो चुई को होती है वो डाल्पो के ऊपर कुछ ज्यादा शौक होने लगती है और इन्हा यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ा हुआ होती है। तो डाल्पो आकर उसे बोलती है टैक्सी में आने के लिए। तो इन्हा मना कर देती है। तो डाल्पो बोलती है मैं पैसे नहीं लूंगा। तो इन्हा जाकर टैक्सी में बैठ जाती है और दोनों जाने लगती है। तो डाल्पो बोलती है क्या तुम मेरा एक सपना खरीदोगे। इन्हा पूछती है कैसी सपना। तो डाल्पो बोलती है मैं जिन्हें मिलना चाहती थी मैंने सपने में उन्हें मिला। और इन्हा राजी हो जाती है और डाल्पो को $5 देती है और बोलती है उसके बदले में मुझे कुछ दो। तो यहाँ पर डाल्पो जो होती है अपना एक बुट्टाम छिड़ाकर इन्हा को देती है और इन्हा उसे लेकर अपने चेन में गलाकर उससे गले में पहन लेती है। दूसरी तरह लियो अपने दोस्तों के सामने संग चाओ की बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है, बोल रही होती है कि वो अपने काम के लिए किस भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरह इन्हा एक सैलून में आया होती है और वो बोलती है कि मुझे इस रिपोर्टर की तरह हेयर स्टाइल करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हा की मोबाइल पर एक मैसेज आती है और जैसे ही वो देखती है उसका मैसेज माँ का होती है। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोने लगती है
और डाल्पू को कॉल कर बताती है कि उसकी माँ उसकी मैसेज का रिप्लाई दिया है। और डाल्पू एक आदमी को एक जगह पर ड्रॉप करती है तो वो देखती है कि एक ओल्ड मैन जो होती है वो एक गाड़ी को टक्कर मार दिया होती है, उस गाड़ी में स्क्रैच आ गया होती है और इसलिए वो आदमी जो होती है घबराया होती है। और डाल्पू उसके पास जाती है और बोलती है मैं सब देख लूंगा, आप जा सकते। तो ओल्ड मैन जो होती है वो डाल्पू को थैंक्स बोलकर चला जाती है। और डाल्पू एक नोट में लिख देता है कि मैंने स्क्रैच की है और मैं इसका भरपाई करूंगा। और वो कुछ समय इंतजार करती है, जैसे गाड़ी का मालिक नहीं आता वो जाने लगती है तो पीछे से जो होती है हामिंग आती है और नोट को देखती है। उसके बाद स्क्रैच को देखती है तो उसे लगता है इतना बड़ा भी स्क्रैच नहीं है, मैंने इसका पैसा नहीं लेना चाहिए बोलती है, क्योंकि वो दिल का अच्छा होता है ना इसलिए। और यहाँ पर डाल्पू को चुई का कॉल आती है तो यहाँ पर चुई बताती है कि तुम्हारी पर्स घर में ही रह गया होती है। तो ये बात सुनकर डाल्पू थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन्हा का फोटो होती है ना इसलिए उसे लगता है कि उन्हें वो फोटो को मिल गया होगा बोलकर यहाँ से जो होती है डाल्पू चला जाते हैं। और यहाँ पर दोनों से ही नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर डाल्पू भागते हुए चुई के पास आती है तो चुई इन्हा की फोटो दिखाती है, पूछती है ये क्या है। तो यहाँ पर डाल्पू बोलती है एक फॉर्म में जरूरत है तो इसीलिए इस फोटो को मैंने रखा था। तो यहाँ पर जो डाल्पू को पोस्ट वापस दे देती है और बोलती है इस फोटो को मैं अपने पास रखूंगा बोलकर यहाँ से डाल्पू को भेज देती है। और इन्हा यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो अपने माँ को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर इन्हा की माँ उसे बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, भाव नहीं देती है और उसे यहाँ पर इंटरव्यू में फेल कर देती है और उसकी बहुत ज्यादा बुराई करती है। तो इन्हा बाहर जाकर बैठा हुआ होती है और रो रही होती है। और जैसे ही संचाव के बाहर जाती है वो इन्हा के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे ही पता होती है कि वो मेरी बेटी है। और यहाँ पर इन्हा बोलती है मुझे कुछ कंफर्म करना है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है अपनी माँ के नंबर पर कॉल करती है तो कोई नहीं उठाता, तो उसे पता चल जाती है कि उसकी माँ पहले ही नंबर चेंज कर लिया होती है। और यहाँ पर जैसे ही इन्हा की मम चला जाती है तो और उस नंबर पर कॉल करती है और यहाँ पर वो रोने लगती है और उसे बहुत ही बुरा भला कहने लगती है। और दूसरी साइड जो आदमी होती है वो सिर्फ आई एम सॉरी ही बोलती है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और इन्हा रोते हुए बाहर आती है और डाल्पू उसका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर डाल्पू इन्हा के पास जैसे ही जाने वाला होती है तो सामने से एक ट्रक गुजरती है तो वो जा नहीं पाती। तो यहाँ पर इन्हा को कॉल करती है तो इन्हा कॉल नहीं उठाती और मैसेज करती है कि बोलती है मैं मेरी माँ के साथ हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। मगर यहाँ पर जो इन्हा होती है वो रो रही होती है और डाल्पू यहाँ पर कुछ सोचती है और चला जाती है। और यहाँ पर डाल्पू कुछ सोचकर वापस आने के लिए जैसे ही गाड़ी मुड़ने वाला होती है सामने संचाउकी को देखती है तो वो गाड़ी नहीं मुड़ती। और यहाँ पर संचाउकी जो होती है वो डाल्पू की कार में बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो डाल्पू होती है वो पूछती है मेरा एक दोस्त एमएससी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, वो पास हो गया है या नहीं। संचाउ के नाम पूछती है तो यहाँ पर डाल्पू जैसे ही इन्हा का नाम बताती है तो यहाँ पर संचाउ के नाम बोलती है। तो यहाँ पर डाल्पू बोलती है तुम्हारी बेटी है फिर भी पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर संचाउ के हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर चुई डाल्पू बोलती है कि तुम्हारे ससुर ने मुझे गोद लिया था तो इसीलिए मुझे पता है। तो यहाँ पर संचाव के और डाल्पू के अंदर थोड़ा सा बहस होती है। तो यहाँ पर जो संचाव के होती है वो बोलती है जिसे पिनोकियो है कभी रिपोर्टर नहीं बन सकता। और यहाँ पर वो डाल्पू की बेइज्जत कर यहाँ से चला जाता है। डाल्पू यहाँ पर संचाव के कुछ ज्यादा कुछ कहता भी नहीं है। और यहाँ पर जेमिंग एक आदमी के साथ ड्रिंक करने के लिए आया होती है। तो यहाँ पर वो इस नंबर पर मैसेज कर रही होती है कि बोल रही होती है कि तुम्हें उसका भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही वो मैसेज डाल्पू को मिलती है डाल्पू यहाँ पर खुश हो जाती है। और साइड में तीनों लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर क्योसांग के बारे में बात कर रही होती है। तो यहाँ पर जेमिंग को पता चल गया होती है कि उसके पापा निर्दोष है। और यहाँ पर जो होती है उनके अंदर थोड़ा सा लड़ाई हो जाती है तो एक टैक्सी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जेमिंग जो होती है उनके पीछे जाती है और वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर जेमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। और यहाँ पर डाल्पू जैसे ही घर में आती है तो दादाजी उसे बताती है कि इन्हें अपनी किताब लेकर घर छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर डाल्पू थोड़ा सा परेशान हो जाती है और बाहर जाकर ढूंढने लगती है। तो वो अपने बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ होते है तो ऊपर से इन्हा की फॉर्म की टुकड़ा गिरने लगती है। तो यहाँ पर डाल्पू को पता चल गया होती है कि इन्हा जो होती है छत के ऊपर है। तो यहाँ पर और डाल्पू भागते हुए छत के ऊपर जाती है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है अपने किताब को आग लगाने वाला होता है। इन्हा को पता चल गया होता है कि डाल्पू आया है तो वो जाकर छुप जाती है। और यहाँ पर डाल्पू जो होती है दरवाजा तोड़कर जैसे ही वो जाती है चारों तरफ देखती है इन्हा को नहीं देखती तो वो परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर डाल्पू को इन्हा की हिचकी की आवाज आने लगती है, क्योंकि इन्हा यहाँ पर बहुत सारी बातें सोच रही होती है ना इसीलिए। तो वो जाकर यहाँ पर इन्हा को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर इन्हा जाकर अपनी किताब को जलाने वाला होते। तो यहाँ पर डाल्पू बोलती है तुम्हारी किताब मुझे चाहिए। तो यहाँ पर इन्हा पूछती है कि ये सब तुम बेचोगे। तो यहाँ पर डाल्पू बोलती है नहीं रिपोर्टर बनूंगा, चलो साथ में रिपोर्टर बन। इन दोनों को यहाँ पर जो होती है चुई भी इन दोनों को यहाँ पर एक साथ देख दिया होती है। तो यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही चुई घर में आती है डाल्पू को बोलती है तुमसे कुछ बात करनी
नहीं है बोलकर बाहर ले जाती है और पूछती है क्या तुम इन्हा को पसंद करती हो, तुम्हारे लिए इन्हा के तुम्हारे दिल में इन्हा के लिए फीलिंग्स है। तो यहाँ पर पहले तो डालपू मना कर देती है, मगर यहाँ पर जो डालपू होती है बाद में मान जाती है। और यहाँ पर चुई पूछती है कब से है, तो यहाँ पर डालपू बोलती है काफी समय हो गया है। तो यहाँ पर चुई पूछती है कि इन्हा को भी है, तो यहाँ पर डालपू बोलती है नहीं, ये बात इन्हा को पता नहीं है और मैं ये बात पता भी लगने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए फैमिली ही सब कुछ है बोलकर यहाँ पर जो चुई बोलती है यही भी होना चाहिए बोलकर यहाँ से जैसे ही घर में जाते हैं इन्हा भागते हुए अपने पापा के पास आती है और बोलती है मैं रिपोर्टर ही बनूंगा। तो यहाँ पर इन्हा के पापा उसे मंजूरी दे देते हैं, तो इन्हा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जेमिंग का दोस्त जेमिंग की गाड़ी के जो स्क्रैच लगा हुआ होती है उसका फोटो खींच रही होती है और उसे बताती है कि तुम्हें इसका भरपाई ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर जेमिंग बोलती है ये तो छोटा सा स्क्रैच है, क्या भरपाई लूंगा। तो यहाँ पर जो जेमिंग का दोस्त होती है उसे बताती है कि तुम जो उस भंगा फैक्ट्री की बात कर रहे हो यहाँ पर तुम काम करोगे। तो यहाँ पर जेमिंग जो होती है वो राजी हो जाती है और यहाँ पर वही फैक्ट्री है जहाँ पर उसकी पापा का मौत हुआ था। इन्हा डालपू को बताती है कि वाइजिन चैनल पर रिपोर्टर बनने के लिए तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारी हैसियत नहीं दिखा जाएगा, तुम्हारी रीडिंग राइटिंग दिखा जाएगा, इसके बाद तुम्हें सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो होती है इन्हा और डालपू जो होती है दोनों पढ़ाई करने लगते हैं रिपोर्टर बनने के लिए। और यहाँ पर ग्रैंडपा भी डालपू को देख लिए होती है और वो बहुत खुश होती है दोनों मिलकर ऐसे पढ़ाई करते हुए देखकर। अगले दिन ग्रैंडपा डालपू को जबरदस्ती सैलून में ले जाती है और उसके हेयर कट कर रहे थे और उसकी हेयर में कलर करने के लिए बोलते हैं और उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिलाती है। और जैसे वो पहन कर आती है वो कोई एक सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही बस स्टैंड में आते हैं डालपू पूछती है क्या आप ठीक है, ऐसे में मैं आपकी बेटे की तरह नहीं दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रैंडपा बोलती है तुम ही मेरे बेटे हो, यूं ही खुद को दबाओ मत। तो यहाँ पर जो डालपू होती है वो हैरान हो जाती है और दोनों जैसे ही बस में होते तो यहाँ पर ग्रैंडपा बोलती है 1 साल के बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया नहीं कि नहीं तो चुई तुम्हें जाने के लिए बोल देता। तो यहाँ पर दोनों रोने लगते हैं और जैसे ही घर में पहुँचते हैं चुई डालपू को देखकर पहचान नहीं पाती। तो यहाँ पर इन्हा भागते हुए उसके पास आती है और यहाँ पर इन्हा बोलती है अब मैं आपको अपनाती हूँ अंकल। तो यहाँ पर जो इन्हा के पापा होती है वो इन्हा के ऊपर भड़क जाते हैं और इन्हा यहाँ पर जैसे ही डालपू जाते हैं यहाँ पर इन्हा को समझाने लगती है और बोलती है तुम ऐसे घर में मत घूमो, अगर डालपू को तुम्हें कुछ तरह से प्यार हो गया तो यहाँ पर जो इन्हा होती है वो अपने पापा को समझाने लगते हैं। बोलती है डालपू ऐसा लड़का नहीं है, जो मैं 3 साल में नहीं कर पाई वो 1 ही महीने में कर दिया, आप उसे जीनियस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होती है बोलकर वो अंदर चला जाता है और इंटरव्यू देने का दिन भी आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हा और डालपू हैंडराइटिंग का इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो इन्हा का मैसेज पढ़ रही होती है जो लड़का वो भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया होती है। उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ इन्हा के लिए यहाँ पर आया होती है। और यहाँ पर MSC न्यूज का TRP थोड़ा सा कमी गया होती है तो यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अपना TRP बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर संचाऊ के बोलती है ऐसी एडवर्टाइज जहाँ पर कि लोग बिलीव करे। यहाँ पर इन्हा और डालपू राइटिंग टेस्ट को पास कर लिए होती हैं, उसके बाद उन्हें कैमरा टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालपू इन्हा को बोलती है मैंने तुम्हें जो सपना भेजा था वो अच्छा सपना नहीं था, तो तुम मेरा बटन वापस कर दो, मैं तुम्हारे पैसे दे देती हूँ। तो यहाँ पर इन्हा मना कर देते हैं, बोलती है हम देखो पास कर गए और उन्हें पिनोकियो भी पता नहीं, वो एक अच्छा सपना है बोलकर वो अपने पास ही रख लेती है। जो लड़का इन्हा की मैसेज पढ़ रही होती है उसका नाम बमजू होती है और वो कुछ समय पहले रास्ते में आते वक्त इन्हा को देखा होती है। वो बस में आ रही होती है तो इन्हा को आंख मारती है तो डालपू उसे देखकर अपने पीछे छुपा लिया होती है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने के लिए लोग आ जाती है तो यहाँ पर जो डालपू होती है वो कैप्टन को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि 5 साल पहले वो कैप्टन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा होती है। तो यहाँ पर कैप्टन भी उससे याद आ जाती है मगर वो इतना ध्यान नहीं देता, वो भी इस बात को इग्नोर करता है। उन 5 को एक ही वीडियो दिखाया जाता है और बोला जाता है कि अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ पर पहले डालपू रिपोर्ट देती है और इसके बाद यूरी रिपोर्ट देती है और उसके बाद और एक रिपोर्टर रिपोर्ट देती है और इसके बाद जैसे ही इन्हा के बारी आती है इन्हा थोड़ा सा घबराती है क्योंकि वो इन्हा बोलती है जो खबर सही नहीं है मैं इस खबर को कभी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर डालपू और बमजू भी उसके साथ देते हैं और जैसे ही बमजू की बारी आती है बमजू बोलती है मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा क्योंकि जो रिपोर्ट पक्का नहीं है मैं इस रिपोर्ट को नहीं दूंगा। तो यहाँ पर उनका इंटरव्यू खत्म हो जाती है और रिजल्ट के वेट करने के लिए बोलकर वो सब चले जाते हैं। और यहाँ पर बाहर में डालपू और इन्हा बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलती है कि अगर इन्हा को ये जॉब नहीं
नहीं मिलेगा तो डाल्पू भी जब नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाती है और जाकर देखती है तो वो दोनों पास कर लिए होते हैं। और ये बात वो ग्रैंडपा को भी कॉल कर बता देती है। तो ये बात सुनकर ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनका लास्ट इंटरव्यू एक डिबेट शो होती है जो कि उनके बीच में होना होती है। तो उन्हें एक न्यूज दिया जाती है जो कि उस फायर फाइटर जो कियोसांग की होती है दिया जाती है। तो यहाँ पर यूरीहाई पूछती है उसके बाद कियोसांग के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर कैप्टन बताती है कुछ दिन पहले उनका अवशेष मिला हुआ है। ये बात सुनकर डाल्पू जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही डिबेट स्टार्ट होती है इना जैसे ही पिनोकियो के साथ देती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और अपने गुस्सा वो यहाँ पर इन्हा के ऊपर उतारने लगती है और वो बता देती है कि इन्हा को यहाँ पर पिनोकियो है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बीच में ही छोड़कर जाने लगती है। मगर वो गेट नहीं खुल पाती तो बमजो जाकर उसकी हेल्प करती है। और लिफ्ट में यहाँ पर बमजो पूछती है क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है वो मना करती है मगर यहाँ पर जो उसे हिचकी आने लगती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि इन्हा जो होती है वो डाल्पू के ऊपर गुस्सा नहीं होती है मगर वो चाहता था कि डाल्पू उसकी साइड रहे। तो यहाँ पर इन्हा को भी पता चल गया होती है कि वो डाल्पू को पसंद करती है और डाल्पू को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इसलिए वो वॉशरूम जाती है और यहाँ पर वो वॉमिट करती है और बाहर जाकर वो रोने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।